गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू तरंग्स डस्टी टेल्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट तरंग। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं व्यास महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में एक छोटा सा गांव है जो फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स के हैचिंग और कंजर्वेशन मूवमेंट के लिए। पुणे से व्यास जाने के लिए हम भोर वरांधा घाट से होते हुए जा सकते हैं या फिर तामिनी घाट हरिहरेश्वर से होते हुए जा सकते हैं। हम जा रहे हैं भोर के रास्ते से। ये ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर का राइड है। दोस्तों, टर्टल्स का हैचिंग कब होता है, व्यास में हम कहाँ रह सकते हैं, यहाँ विज़िट करने का बेस्ट टाइम क्या है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। हम लोग अभी पहुँचे हैं, 15 मिनट हो गए पहुँच के। काफ़ी अच्छा रोड था, बीच में कुछ पैचेस ख़राब थे, बट ओवरऑल इट वाज नाइस रोड ट्रिप आई वुड से। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये हमारा होम स्टे है। अभी नहा के हम लोग खाना खाएंगे, भूख लगी है और फिर मस्ती चालू होगी। सो मिलता हूँ आपको बाद में। व्यास में कोई फैंसी होटल्स नहीं है, यहाँ पे होम स्टेज है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, एकदम घर जैसा खाना है, कोंकणी खाना खाने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5:30 बजे है और हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं जहाँ व्यास के लिए एंट्री है। सो बेसिकली गाड़ी यहीं तक आती है। हमने गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर दी और अब यहाँ से पैदल हमें जाना है। यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, वो बोर्ड भी मैं आपको दिखाऊँगा अभी, बट मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और अब देखते हैं नीचे जाके कि हमें आज कितने टर्टल्स देखने मिलते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ टर्टल फेस्टिवल यूजुअली फरवरी और मार्च में होता है, बट इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से इस साल हैचिंग डिले हुआ है और उस वजह से इस साल ये फेस्टिवल मार्च और अप्रैल में हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 48 नेस्ट्स इस साल मिले हैं और ये हैचरी आप सामने देख सकते हो। और अभी हम एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि हमें आज कितने टर्टल्स देखने को मिलते हैं। जैसा आप देख रहे हो
एक एक नेस्ट को ओपन किया जाता है और चेक किया जाता है कि कोई हैचलिंग ऊपर आया है। अगर आया है तो उसको बास्केट में लिया जाता है और फिर इसे लेके जाते हैं समुंदर से 15-20 मीटर पहले इन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सके। हमें ऑलमोस्ट 20 हैचलिंग्स मिले हैं। तो चलिए अब जाते हैं हैचलिंग्स छोड़ने के लिए। दोस्तों अभी हमारे साथ है मोहन उपाध्याय जी, जो पिछले आई गेस 19 साल पिछले 19 साल से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस ऑलिव रिडले टर्टल्स। तो अभी हम इनसे सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी एनजीओ क्या काम करती है और हाउ दे आर हेल्पिंग कंजर्विंग दीज टर्टल्स हियर इन इंडिया, द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया आई वुड से। तो मोहन जी सन 2002 में सह्याद्री निसर्ग मित्र चिपळूण का एक एनजीओ है जिन्होंने यहाँ पर पहले कंजर्वेशन का काम शुरू किया। एक्चुअली वो वाइट बेलिड सी ईगल की स्टडी के लिए यहाँ पर आए थे। बीच पर घूमते वक्त उन्हें कुछ एम्प्टी शेल्स मिले, जिससे पता चला, गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पर समुद्र से एक टर्टल आता है ठंड के दौरान और तब अंडे देकर चला जाता है, लेकिन हम लोग उन अंडों को खाते हैं। तो फिर अवेयरनेस के प्रोग्राम यहाँ पर सह्याद्री निसर्ग मित्र ने शुरू किए। साथ ही साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, क्योंकि सी टर्टल जो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर ऑलिव रिडले के हैचलिंग्स छोड़े हैं, ये शेड्यूल 1 स्पीशीज़ में आता है। और इसी वजह से जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन नहीं होती, आप शेड्यूल 1 स्पीशीज़ के लिए कोई भी एनजीओ भी काम नहीं कर सकता। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और ये काम सन 2002 में शुरू हुआ। गांव में लोगों के साथ बात करके ये अंडे जो है तो इसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं, ये काफ़ी लोगों को पता नहीं था, ऐसे समझ में आया। तो पहले जब नेस्ट उनसे एक हाथ में लिया और करीब 45 to 55 डेज़ लगते हैं इसे हैच होने में। अगर ठंड होती है तो वो 60 से लेके 62 डेज़ तक लेते हैं हैच होने के लिए। तो ऐसे वक्त पर गांव के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया और जो पहला नेस्ट ओपन हुआ था उसमें जाने वाले हैचिंग्स को लोगों ने देखा और उनका माइंड डाइवर्ट हो गया कि कुछ हम गलत कर रहे हैं। और हमें पता नहीं था कि एक ट्रेडिशनल नॉलेज पास ऑन हुआ था कि इन अंडों में से कुछ नहीं निकलता, तो इसके आगे हम अंडे नहीं खाएंगे। बाकी कुछ लोग थे जो अंडे चुरा कर आसपास के गांव में बेचा करते थे और इसी वजह से 2006 में यहाँ पर टर्टल फेस्टिवल शुरू किया, ताकि आप जैसे लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर रहने का और खाने का इंतजाम गांव के लोग करें और उसके बदले में उन्हें पैसे मिले। मतलब जो अंडे बेचकर उन्हें पैसे मिल रहे थे, आज लोगों को एकोमोडेट करवा कर इन्हें पैसे मिलते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर आज ये फेस्टिवल 2006 से शुरू किया गया और अभी तक ये काफ़ी फेमस आप लोगों की वजह से ही हुआ है। तो करीब नवंबर से मार्च इनका नेस्टिंग पीरियड होता है। पिछले 2 साल से जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं उसकी वजह से इनका नेस्टिंग पीरियड थोड़ा डिले हो गया। दिसंबर से अप्रैल तक अभी नेस्ट मिलते हैं और तभी हर एक बीच पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 2 लोगों को रखा जाता है जो ये बीच पर पेट्रोलिंग करते हैं। फीमेल आई है तो अंडे उसने कहाँ पर दिए ये ढूंढा जाता है और फिर अगर वो पानी के काफ़ी करीब है तो उन अंडों को वहाँ से निकालकर एक हैचरी तैयार की जाती है और उस हैचरी में उन्हें रिलोकेट किया जाता है। अब इंतज़ार होता है करीब 45 दिन से लेकर 60 दिनों तक का, जैसे क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से। फिर वो जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उन्हें पानी के पास रखा जाता है। जब ये पानी में रेंगते हुए चलते हैं तो यहाँ की जियोमैग्नेटिक फील्ड उनकी मेमोरी में इम्प्रिंट होती है और उसमें से जो भी मादा होगी वो 15 से 20 साल बाद मैच्योर होती है अंडे देने के लिए, वो वापस इसी बीच पर चली आती है और यही सिलसिला आगे तक चलता है। दिलास एक ऐसा गाँव है जहाँ पर एक रात में 1990 के दशक में करीब एक रात 80 फीमेल्स यहाँ पर अंडे देने के लिए आती थी, ऐसे गांव के लोगों की हमें जानकारी है। लेकिन आज पूरा सीज़न होने आया, हमारे हाथ में सिर्फ 48 नेस्ट है, यानी कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने अंडे खाकर उसे ख़त्म किया। तो एक जनरेशन ने जो गलती की है, दूसरी जनरेशन उस गलती को सुधारने का काम कर रही है। ओके। और यूजुअली मतलब इस चीज़ का हमारे पास कोई रिकॉर्ड है या कोई इन्फॉर्मेशन है कि जितने हैचलिंग्स जाते हैं उनमें से कितने सर्वाइव कर पाते हैं समुद्र में? समझिए अगर ह्यूमन प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है, मतलब जैसे अंडे चुराना एक बात है, अगर यहाँ पर इंसान नहीं है तो इस बीच पर काफ़ी सारे प्रेडिटर्स उसके लिए यहाँ पर मौजूद होते हैं, जैसे कि जैकल्स है, हाइनास है,
फिर वाइल्ड डॉग्स होते हैं, जो वाइल्ड डॉग्स नहीं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो यहाँ पर घूमते हैं। रिसेंटली 2 साल हो गए इस बीच पर लेपर्ड घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें आइदर फीमेल को हार्म कर सकते हैं या फिर उनके अंडों को खा सकते हैं। तो अगर उनसे भी अगर वो बच गए और वो हैचलिंग पानी की तरफ जब ट्रोल करते हैं, तो ऐसे वक्त पे रात के वक्त इन्हें घोस्ट क्रैब, जो एक क्रैब यहाँ पर पाया जाता है, वो उसे खाता है। दिन का वक्त हो तो घोस्ट क्रैब और हवा में उड़ने वाले काफ़ी सारे पंछी इन्हें खाते हैं। एक बार पानी में चले गए तो बड़ी मछलियाँ इन्हें खाती है। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, फिशरमैन के नेट में अटकना, उनके बोट से टकराकर उनके जो शेल होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं। उनकी जो फैन ब्लेड्स होते हैं मोटर के, तो उसकी वजह से इनके फ्लिपर कट होना। रिसेंट प्रॉब्लम देखा है कि ऑयल स्पिल की वजह से भी इनकी मौत होती है। तो जब 1000 हैचलिंग पानी में जाते हैं, उनमें से एक सर्वाइव करता है। ये पहले का रिकॉर्ड था। आज की तारीख में हम अंडे सेफ रख रहे हैं, बच्चों को सही हिफाजत से पानी में छोड़ रहे हैं, और अब हम कह सकते हैं कि 1000 में 2 बच्चे बड़े होते हैं। और इसी के साथ साथ अब हमने पानी में भी काम शुरू किया। जो फिशरमैन होते हैं जिनके नेट में ये अटकते हैं, तो उनके कम्युनिटी के साथ मिलकर भी हम बारिश के दौरान अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। अगर उनके नेट में ऐसे कोई टर्टल्स या एंडेंजर्ड स्पीशीज समुद्र में जो भी फिश की है वो अटकती है, अगर वो उसके नेट को फाड़ कर उसे छोड़ देते हैं, तो मैंग्रोव फाउंडेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्कीम तैयार की गई। उन्हें उस नेट के नुकसान के बदले में पैसा अदा किया जाता है। तो अब इस समुद्र में कौन कौन सी स्पीशीज़ तैरने के लिए आती है, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमें बीच पर बैठकर मिलती है। अब हम कह सकते हैं कि 1000 में 3 हैचलिंग बड़े होते हैं। अच्छा, मतलब सक्सेस रेट बहुत ही कम है जैसे देखा जाता है। 1000 में 3 ही, मतलब 1 से 3 अच्छे हैं। वो तो है, सही है। और तो अभी हम कोई ट्रैकिंग वगैरह कुछ करते हैं यहाँ की फीमेल्स का? पहली बार वेस्ट कोस्ट पर इस साल 5 फीमेल को सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठाया गया। ओके। 24 जनवरी को रात 1:30 बजे विलास में सबसे पहले फीमेल को ट्रांसमीटर लगाया गया, जिसका नाम प्रथमा रखा गया था। उसी रात दूसरी फीमेल आंजरले में नेस्ट करने आई थी, जिसे सुबह 4 बजे सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठाया गया और उसका नाम सावनी रखा गया, क्योंकि वहाँ के जो देवी है उसका नाम सावनी करीन है और वहाँ उस दिन उसका उत्सव था। तो गाँव के लोगों ने कहा कि हमारे देवी का नाम रखा जाए। फिर उसके बाद 15 से 20 फरवरी के दौरान गुहागर के बीच पर बाकी 3 फीमेल्स को ट्रांसमीटर लगाए गए। और अब हमारी ये जो कंजर्वेशन का काम या जो दिशा है, वो कहीं ना कहीं तो अब हम रिसर्च की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ के जो फीमेल्स है वो नेस्टिंग के दौरान कहाँ तक जाते हैं। अगले साल नेस्टिंग के लिए जब आएंगे तो ये कितना एरिया घूम कर आते हैं। जो सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठाए हैं वो आगे 2 साल तक हमें पूरा डेटा देंगे। और थोड़े एडवांस ट्रांसमीटर है तो कितनी डेप्थ में ये फीमेल तैरती है, कहाँ पर रेस्ट करती है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलने वाली है। ओके। और ये जो टर्टल्स होती है, फीमेल टर्टल्स, यू सेड कि 18-20 साल की जब हो जाती है, देन दे आर रेडी टू ले दी एग्स। तो ये कितने साल तक अंडे देती है फिर उसके बाद? इसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन जो WI के रिसर्चर आए थे उनके साथ जब बात की तो उन्होंने कहा था कि उनके पूरी लाइफ स्पैन में करीब 20 से 25 साल तक ये अंडे देने का काम कर सकते हैं। और लाइफ स्पैन कितनी होता है? 80 से 100 साल तक। 20 से लेकर 40। मतलब एक फीमेल 25 साल तक अंडे देगी, तब जाके 75 हैचलिंग्स बड़े होंगे। इज़ व्हाट द रेशो, राइट? उपाध्याय जी से बात करने के बाद कुछ टाइम हमने बीच पे स्पेंड किया। वीकेंड की वजह से काफ़ी भीड़ थी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपको पॉसिबल है तो वीक डे में आइए, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। यहाँ से निकलते वक्त हमें मोदक दिखे, उकड़ीचे मोदक, और हम रोक नहीं सकते जब उकड़ी के मोदक देखने को मिलते हैं। तो हमने उकड़ीचे मोदक खाए, ऑफ कोर्स विद देसी घी, और वो खाने के बाद हमने स्टार्ट किया हमारा रिटर्न जर्नी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। और ये वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।